Hello everyone, welcome back to Kavita Maths classes. We are starting chapter 8 restaurant number introduction. आज यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर 8 का रेस्टोरेंट नंबर्स का. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस. आज इस वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिससे कि जब आप इस चैप्टर को इस कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो अब आते हैं चैप्टर के नेम पर. चैप्टर का नेम है रेशनल नंबर. रेशनल नंबर होता क्या है? व्हाट आर रेशनल नंबर? सबसे पहले रेशनल नंबर को समझते हैं. रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p अपॉन q. रेशनल नंबर वो होते हैं जिससे आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं. p अपॉन q का मतलब होता है एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं. q नॉट इक्वल टू 0. जो यहाँ डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए और p अपॉन q में फॉर्म में होना चाहिए. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 3/2. 3/2 क्या है? एक p अपॉन q के फॉर्म में है, एक फ्रैक्शन है और 3/2 यहाँ पर p/q के फॉर्म में है. और अगर q नॉट इक्वल टू 0 मतलब है कि 3/0, यहाँ 0 डिनोमिनेटर है, ये 0 नहीं होना चाहिए. इसका कोई मतलब नहीं है, ये डिफाइन नहीं है और ये एक रेशनल नंबर नहीं है. तो ये 3/0 है डिनोमिनेटर, वो नहीं होना चाहिए. और 3/2 है या 4/3, कोई भी आप फ्रैक्शन लिख सकते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, उसे रेशनल नंबर कहते हैं. रेशनल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव भी होते हैं. 3/2 नेगेटिव भी हो सकता है, 3/2 एंड 0 भी रेशनल नंबर हो सकता है. यहाँ पर ये 0 है, अगर इसके नीचे 1 कर देंगे तो ये p अपॉन q के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये एक रेशनल नंबर है. 4 भी रेशनल नंबर है, होल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं. अगर इसको 1 कर देंगे तो ये p अपॉन q के फॉर्म में होगा, तो ये भी एक रेशनल नंबर है. तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर अगर जो p अपॉन q के फॉर्म में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, वो रेशनल नंबर होता है. सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म और रेशनल नंबर. स्टैंडर्ड फॉर्म और रेशनल नंबर का मतलब क्या है? आपको यहाँ पर जो रेशनल नंबर है उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है आपको लोएस्ट फॉर्म में बनाना है. लोएस्ट फॉर्म का कैसे बनाएंगे? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे यहाँ पर 24/40 है, ये एक रेशनल नंबर है. अब आप इसको लोएस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको कट करेंगे और जब तक इसको कट करते रहेंगे जब तक कि वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो वो होगा लोएस्ट फॉर्म. जैसे यहाँ पर ये दोनों नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं. 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा 3/5. अब ये जो नंबर है ये लोएस्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है. यहाँ पर ये 3/5 है, ये किसी भी नंबर से कट नहीं हो रहे हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या होगा? लोएस्ट फॉर्म. और इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप जब तक काटेंगे जब तक कि वो कोई किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो वो उसका लोएस्ट फॉर्म होगा. सो अब अगर एक नेगेटिव नंबर भी, अगर इसमें नेगेटिव नंबर भी हो सकता, अगर सपोज करो आप यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर होता ये माइनस में, तो यहाँ पर कट करके ये क्या हो जाता? नेगेटिव में हो जाता. यहाँ पर आप माइनस का साइन लगाते तो ये नेगेटिव नंबर होता है. तो ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर, बस साइन का फर्क है, बाकी सेम आपको करना है. सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. जैसे यहाँ पर एक रेशनल नंबर है 2/7. अब यहाँ पर इस नंबर को, यहाँ पर ये जो नंबर है इस नंबर को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे. डिनोमिनेटर से भी करना पड़ेगा और न्यूमरेटर से भी. अगर यहाँ पर सपोज करेंगे 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 4/14.
ये नंबर है 4/14। तो ये जो नंबर है और ये नंबर सेम रहेगा, ये इक्विवेलेंट है एक दूसरे का। कैसे होगा? अगर इसको कट करते हैं 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो ये आ जाएगा 27। तो ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, सेम आंसर सेम आता है, तो वो नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी निकाल सकते हैं और आंसर आपका सेम आना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर होता वो जब कट करने के बाद जो नंबर आता वो सेम होगा, तो वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको बताना है कि दो रेशनल नंबर हैं और उनको कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है, तो उसे कहते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर है 2/3 और दूसरा नंबर है यहाँ पर 5/7। अब आपको इन दोनों नंबर के बीच में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। दोनों नंबर से आपको बताना है कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम होते तो आप न्यूमरेटर अगर जिसका बड़ा है वो नंबर यहाँ पर बड़ा होता, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो आप कैसे पता करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है ये इससे मल्टीप्लाई होंगे और ये इससे मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 14 और यहाँ पर आ जाएगा 2/7 और यहाँ पर ये हो जाएगा 3/5। ये आ जाएगा 14 और ये हो जाएगा 15। अब दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा है? ये वाला नंबर बड़ा है। ये कहाँ से आएगा? 2/3 ग्रेटर देन होगा 5/7 से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो ये 5/7 बड़ा है। 15 यहाँ पर आया है तो इस नंबर से आया है, तो ये आप पता कर सकते हैं कि ये नंबर बड़ा है। अब ये एक नेगेटिव नंबर लेते हैं, नेगेटिव नंबर लेंगे। अगर यहाँ पर इसी नंबर को ये 5/7 होता और ये यहाँ पर 2/3 होता, तो अब आप कैसे पता करेंगे कि ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है? एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो कैसे पता करेंगे दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो इसके लिए आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5/3 हो जाएगा, यहाँ 2/7 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। ये नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर वाला बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन होगा। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं -5/7 ग्रेटर देन 2/3। तो इस तरीके से आप नंबर पता कर सकते हैं। अगर दोनों नंबर बड़े होते, अगर ये भी नेगेटिव है और यहाँ पर भी ये नेगेटिव होता, तो आप कैसे पता कर सकते थे? ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर होता और ये भी नेगेटिव नंबर होता, तो कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर ये हो जाता 15 और ये आ जाएगा -14। अब दोनों में से 15 और 14, जो नेगेटिव नंबर में क्या होता कि जो नंबर सबसे छोटा होता वही नंबर सबसे बड़ा होता, तो यहाँ पर ये बड़ा नंबर होता 14। तो इस तरीके से आप ये ग्रेटर देन ये आ जाता, ये कहाँ से आएगा? -5/7 और -2/3, तो ये नंबर बड़ा होता। दोनों अगर नेगेटिव नंबर होते, जो भी नंबर बड़ा होगा वही नेगेटिव नंबर में सबसे, जो छोटा नंबर होगा वही नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा नंबर होगा। तो इस तरीके से आप नंबर का पता कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। अब आते हैं रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रेशनल नंबर पर नंबर लाइन को, रेशनल नंबर है कोई, उसको नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करेंगे? जैसे आप रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट कैसे करेंगे? जैसे आप फ्रैक्शन में करते थे वैसे ही रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे यहाँ पर 3/4 है, एक रेशनल नंबर है 3/4। अब इसको प्लॉट करना है नंबर लाइन पर, तो कैसे करेंगे? ये है एक नंबर लाइन है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 0 है सेंटर में, और ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है, -1 -2 1
2, इस तरीके से ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, हम लेफ्ट में नेगेटिव नंबर होते हैं। अब इस नंबर लाइन पर 3/4 को प्लॉट करना है, तो कैसे करना है? आपको नहीं पता है कि 3/4 ये पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड में तो होगा, बट ये कहाँ पर प्लॉट होगा आपको नहीं पता है। ये पॉजिटिव नंबर है तो आपको राइट साइड में जाना है, मतलब 0 के बाद राइट साइड में आपको इस नंबर को प्लॉट करना है। पर किस जगह पर एग्जिट क्या जगह होगी आपको प्लॉट करना है, वो आपको नहीं पता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अब ये कहाँ पर आएगा इस नंबर लाइन पर। तो सबसे आसान तरीका है कि आप इसको डिवाइड करेंगे, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये छोटा नंबर है तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये 3 आएगा, फिर 0, यहाँ पॉइंट ले लेंगे। अब 4 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28। तो यहाँ पर ये जो नंबर आया है 0.7, इसका मतलब है ये 0 से ज्यादा है और 1 से कम है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 0 एंड 1 के बीच में प्लॉट होगा। 0 और 1 के बीच में कहीं पर ये नंबर है। तो ये कहाँ पर नंबर होगा? 0 और 1 के बीच में कहाँ पर ये प्लॉट होगा? तो आप सबसे पहले नंबर लाइन पर 0 और 1 यहाँ करेंगे, और जो 4 है 0 एंड 1 यहाँ करेंगे, और जो 4 है डिनोमिनेटर उसको यहाँ पर 0 और 1 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 0 से 1 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ पर करेंगे 4 पार्ट में। कैसे डिवाइड करेंगे? ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 4, यह हो जाएगा 1, 0 से करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर ये 4 पार्ट में, 0 से 1 4 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि 3/4 कहाँ पर प्लॉट होगा। 0 से 1 आप काउंट करेंगे तो ये आएगा 1/4, फिर आएगा 2/4, फिर आएगा 3/4। तो यहाँ पर इस जगह पर ये 3/4 प्लॉट होगा नंबर लाइन पर। पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड में जाएंगे, अगर नेगेटिव नंबर होता तो आपको लेफ्ट साइड में जाना होता। तो अब एक नेगेटिव नंबर का एग्जाम्पल से भी समझते हैं कि नेगेटिव नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर लेते हैं, फ्रैक्शन रेशनल नंबर का -5/8। अब इस नंबर को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करेंगे? ये एक नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब है कि 0 से आपको लेफ्ट साइड में जाना होगा। तो ये नेगेटिव नंबर है, लेफ्ट साइड में जाएंगे। यहाँ से राइट साइड का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है 0 से -1, -1 पर 0 और यहाँ पर है -1। कैसे है 0 -1? हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर किस जो -5/8 है वो कहाँ पर आ रहा है, किस नंबर के बीच में है। तो कैसे करेंगे? अब इसको भी इसी तरीका से करेंगे। 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 आएगा, 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 लेंगे, फिर 8 6 होता है 48, फिर यहाँ पर ये आ जाएगा 0.6, 0.6। इसका मतलब है कि ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो 0 एंड 1 के बीच में ये नंबर -5/8 प्लॉट होगा। -1 नेगेटिव नंबर है तो 0 एंड -1 के बीच में ये नंबर प्लॉट होगा। और कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर जो 8 डिनोमिनेटर 8 है, मतलब है कि 0 और -1 को 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है। 0 आपको पॉजिटिव नंबर से मतलब नहीं है तो 0 यहाँ पर ले लेंगे और आप लेफ्ट साइड में आएंगे, और जब तक ये नंबर -5/8 नहीं आ जाता वहां पर ये प्लॉट करेंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर 8 है तो 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 0 से -1 को 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जितना डिनोमिनेटर में नंबर होगा आपको उतने नंबर यहाँ पर पार्ट में डिवाइड करना होगा, उतने ही। अगर 8 में है तो 8 में करेंगे, 4 है यहाँ पर तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो किसके बीच में आता है उसको उतने ही पार्ट में डिवाइड करना होगा। अब -5/8 कहाँ पर आएगा? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8। आपको कौन सा नंबर चाहिए था? इस जगह पर ये प्लॉट होगा -5/8। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नंबर प्लॉट कर सकते हैं।
पॉजिटिव नंबर भी कर सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर के लिए नंबर लाइन पर राइट साइड में जाना होगा जीरो के बाद, और नेगेटिव नंबर के लिए आपको लेफ्ट साइड में जाना होगा। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। इसका क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको यहाँ अगर टू रेशनल नंबर है और उनके बीच एक रेशनल नंबर निकालना है कि उनके बीच कितने रेशनल नंबर है, क्या रेशनल नंबर है, तो आप कैसे निकालेंगे। सब अगर जैसे कोई अगर एक नंबर लाइन है से आपको समझाते हैं कि ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, -1 और -2, यहाँ होगा 1 होगा, और 2 एंड 3 ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है। अगर आपको -1 से और 3 के बीच आपको बताना है कि कितने रेशनल नंबर होंगे -1 और 3 के बीच में, -1 एंड 3 के बीच में आपको रेशनल नंबर बताना, तो क्या बताएंगे, 1 2 3, 1 2 एंड 3 ये नंबर है, -1 और 3 के बीच में आएंगे नंबर। इस तरीके से आप बता सकते हैं। लेकिन अगर ये रेशनल नंबर है और फ्रैक्शन में है, अब इन दोनों के बीच नंबर आपको बताना है कि रेशनल नंबर कितने यहाँ पर रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर है, तो आप कैसे बताएंगे, वो फ्रैक्शन में है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को देखते हैं, क्या डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम नहीं, तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर यहाँ सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर जो दोनों के डिनोमिनेटर उनका एलसीएम लेंगे, तो 5 एंड 3 का जो एलसीएम है वो आएगा 15। 5 एंड 3 का एलसीएम आएगा 15। अब यहाँ पर -4/5 है, इसके जो डिनोमिनेटर को यहाँ पर 15 बनाना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 12/15। ये आ जाएगा डिनोमिनेटर यहाँ हो जाएगा 12/15। इसके डिनोमिनेटर को भी 15 बनाना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 10/15। अब दोनों डिनोमिनेटर यहाँ पर फ्रैक्शन के नंबर के सेम हो गए हैं। अब इन -12 और -10 के बीच आप देखेंगे एक ही नंबर यहाँ पर आ रहा है, वो क्या आ रहा है, -11/15। 15 है तो -11/15 लिखेंगे। अगर ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में नहीं होता, नंबर होता तो आप -11 लिखते, और यहाँ पर फ्रैक्शन में है तो -11/15 है, तो यहाँ पर एक ही नंबर आ रहा है, तो एक नंबर आ रहा है, इसका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा -11/15। दोनों के बीच एक नंबर यहाँ पर आ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इन दोनों रेशनल नंबर के बीच आप 5 नंबर या 6 नंबर रेशनल नंबर निकालिए, या 7 8 9 10, कोई भी नंबर आपसे कितने भी नंबर यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि कैसे आप इतने सारे नंबर यहाँ पर निकालेंगे। इसके बीच तो सिर्फ एक ही नंबर का गैप है। अब आपको ज्यादा निकालना है, सपोज करो आपको 5 नंबर का यहाँ पर रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 इन दोनों के बीच 5 नंबर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे आप, इसका जो डिनोमिनेटर है इनको बड़ा करना पड़ेगा। जितना बड़ा यहाँ पर डिनोमिनेटर होगा उतने ही नंबर आप उनके बीच के निकाल सकते हैं। सो क्या करना होगा इनमें, सबसे अच्छा तरीका है कि एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं यहाँ पर, कि सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पर जो नंबर है -12/15, इसको बड़ा करते हैं, इनको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। यहाँ पर ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे अच्छा है कि 10 से करेंगे तो ज़्यादा बड़ा नंबर डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो उतने ही ज़्यादा नंबर यहाँ पर आएंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120, और यहाँ पर आ जाएगा 150। तो इस नंबर को भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, और यहाँ भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -100, और यहाँ भी 150 हो जाएगा। अब ये जो नंबर 15 था ये बड़ा नंबर हो गया, 150 एंड 150, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आपको -120 और -100 के बीच के आपको बड़ा आपको नंबर बताने हैं, 5 निकाल लें या 6 जो भी निकालना, लेकिन हम यहाँ पर 5 रेशनल नंबर निकालेंगे इनके बीच के। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए इसके बीच के सबसे पहले रेशनल नंबर होगा 119, 150 लिखेंगे, -118, 150 एंड -117, 150 एंड -1116, 150, 1 2 3 4, एक नंबर और चाहिए तो 1115, 150। तो यहाँ पर ये 5 रेशनल नंबर यहाँ पर इसके बीच
अगर आपको 6 निकालना तो और आगे आप बढ़ाते जाएंगे, -114 हो जाएगा, -113 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कितने भी यहाँ पर रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होता जाएगा, तो नंबर बीच के जो रेशनल नंबर है वो बड़े यहाँ पर रेशनल नंबर निकल सकते हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और अब यहाँ पर आपका आंसर जरूरी नहीं है कि यही आंसर आपका आएगा, आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर का, आप 9 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 8 से और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रेशनल नंबर तो निकलेंगे, वो आंसर सेम नहीं होगा, पर अब जो आपका मेथड है वो सही होगा और क्वेश्चन भी यहाँ पर सही होगा। आंसर डिफरेंट हो सकता है पर तरीका आपका सही होगा। तो इस तरीके से आप इसे रेशनल नंबर बीच के 2 रेशनल नंबर के बीच आप कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, रेशनल नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। जैसे आप फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे वैसे ही रेशनल नंबर में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर लेते हैं -13/7 + 6/7। अब इसको ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे, एडिशन करना है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो ये आसानी से ऐड हो जाएगा। 7 करेंगे -13/6 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसको माइनस करेंगे, -7/7 हो जाएगा, 1 से 1 कट हो जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, इंटीजर के रूल फॉलो होंगे। अगर वे प्लस प्लस में है तो प्लस प्लस में या माइनस में है तो इंटीजर के आपने रूल पढ़े होंगे। यहाँ पर होता है माइनस प्लस होता है माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस प्लस होता है प्लस, एंड माइनस माइनस होता है प्लस। तो इस तरीके से जो इंटीजर के रूल हैं वो आपको फॉलो करने होंगे कि क्या कौन सा साइन यहाँ पर आएगा। अगर बड़ा नंबर है तो उसका जो भी साइन होगा आंसर में लगाएंगे। तो इस तरीके से आप एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं। अब एक और अदर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि -3/7 + 2/3। -3/7 और 2/3 को आप कैसे ऐड करेंगे यहाँ पर। अगर तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का एलसीएम, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो ये ऐड नहीं होंगे। डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 21। 7 और 3 का, 7 एंड 3 का एलसीएम आएगा 21। अब क्या करेंगे, अब इनको 21 डिनोमिनेटर को बनाएंगे तो -3/7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/21 हो जाएगा, -9/21 हो जाएगा यहाँ पर। और इसको भी सेम बनाएंगे, इसके भी डिनोमिनेटर को यहाँ पर सेम करेंगे तो 2/3, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14/21। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ये ऐड हो जाएगा, -9/21 + 14/21, तो ये ऐड होगा -9 + 14 एंड 21, ये ऐड हो जाएंगे माइनस प्लस। अब माइनस प्लस का इंटीजर का रूल करेंगे, यहाँ होगा माइनस, माइनस होगा तो ये आ जाएगा 5/21। साइन यहाँ पर देखेंगे बड़े नंबर का प्लस में है तो यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाएंगे, प्लस का साइन नहीं लगेगा, आंसर में आ जाएगा 5/21। तो इस तरीके से आप इसे ऐड कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक सब्ट्रैक्शन लेते हैं, बस इसमें प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे, 7 एंड 8 का एलसीएम का आएगा 56, एलसीएम आएगा यहाँ पर 56, एलसीएम आएगा 56। अब इसको 56 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40, यहाँ पर आ जाएगा 56। इसको भी 56 बनाना है तो 3/8 को 7 से करेंगे, यहाँ 7 से करेंगे, 21 56, ये भी 56 हो जाएंगे। अब दोनों यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या होगा 40 एंड 56 -21 56, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 56 आ जाएगा। 40 में से -21 करेंगे, आएगा 1956, आंसर में आ जाएगा आपका
19/56। तो ये इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। अब इस पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कैसे करेंगे रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, -3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा। तो -3/1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 से 4 होगा, 4/4 हो जाएगा। आंसर में आ जाएगा -3/60। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन माइनस लगा देंगे, 3/16 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई में अगर कट हो रहा है तो कट भी कर सकते हैं, कट नहीं हो रहा है तो कट नहीं करेंगे। डायरेक्ट आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। अब आते हैं डिवीजन कैसे करेंगे। डिवाइड करके देखते हैं। एक डिवीजन का लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, -1/8 डिवाइड बाई 2/4। अब इसको एक नेगेटिव नंबर है और यहाँ पॉजिटिव नंबर है। अब दोनों को डिवाइड करना है, तो दोनों को डिवाइड कैसे करेंगे, 2/4 ले लेते हैं या 3/4, जो भी आप लेना चाहें। -1/8 डिवाइड बाई 3/4। अब इसको डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड नहीं होंगे, यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे। राइट साइड का जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल होगा और जो साइन है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब आप डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन में तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा राइट साइड के फ्रैक्शन का। तो यहाँ जो साइन चेंज हो जाएगा वो 4/3 हो जाएगा, 3/4 की जगह उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब है यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से रेसिप्रोकल करेंगे। अगर कट हो रहा है कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर ये कट होकर के ये आ जाएगा -1/6। आंसर आएगा -1/6। तो इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के लिए बस रेसिप्रोकल आपको करना होगा, जैसे आप फ्रैक्शन में करते थे। तो इस तरीके से आप रेसिप्रोकल करेंगे। बस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इस तरीके से आप कर सकते हैं रेशनल नंबर में, जैसे आप फ्रैक्शन में करते थे। बस यहाँ पर नेगेटिव फ्रैक्शन है, उसमें आपको मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।